अगर आप लोगों का पुदीना जो है वो ख़राब हो चुका है, इसकी टहनियाँ मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुकी हैं, प्लांट के पत्तों का साइज़ बहुत छोटा है या इसके जो पत्ते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं, गल जाते हैं या फिर पत्ते जो हैं वो पीले आना स्टार्ट हो चुके हैं, तो आज की वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि मैं आपको एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ और कुछ टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आपका प्लांट कुछ ही दिनों में लश ग्रीन भी हो जाएगा और कुछ ही दिनों में ये दोबारा से जो है वो हेल्दी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज की वीडियो आप सबको पता चल चुका है कि आज की वीडियो है जी पुदीने के ऊपर कि हम लोग जो है इस प्लांट को कैसे ग्रो करवा सकते हैं और स्पेशली जैसे कि गर्मी का मौसम गया है तो ये प्लांट जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पे ये ड्राई हो जाता है, इसकी टहनियाँ शॉक में चली जाती हैं और वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा प्लांट जो है वो ग्रो नहीं करता। ठीक है, एक ये बहुत ज़्यादा गर्मी में शौक में जाता है और एक बहुत ज़्यादा सर्दी में शौक में जाता है। इन दोनों टाइम पे इसके पत्ते भी छोटे रहते हैं और इन दोनों टाइम पे प्लांट ग्रो भी अच्छे तरीके से नहीं करता। अब चूंकि बरसात का मौसम आ चुका है और ये जो टाइम है ना ये इस प्लांट के लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप लोग उगाना चाहते हो इस प्लांट को तो इसकी कटिंग लगा सकते हो, कुछ ही दिनों में इस महीने में ये प्लांट ग्रो कर सकता है। और वो प्लांट जो डाई कर चुके हैं जैसे कि मेरा प्लांट है ये ऑलमोस्ट 70% जो है वो डाई है, तो इसको हम दोबारा से ठीक कर सकते हैं। अब कैसे ठीक कर सकते हैं? सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसकी टहनियाँ चेक करनी है। अगर तो टहनियाँ मुकम्मल तौर पे ड्राई हैं तो फिर आप इसको काट दो। लेकिन अगर टहनियाँ जो हैं वो थोड़ा बहुत उनके अंदर जाइलम फ्लोएम है या वो थोड़ी-थोड़ी सी ग्रीन नज़र आ रही हैं, तो अगर आप उनको छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो कोई ख़ास लंबे अरसे तक ग्रो नहीं कर सकती। वो ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 माह तक ग्रो करेंगी, इसके बाद वो अपनी ग्रोथ को रोक देंगी और आने वाली सर्दी में वो भी खुश्क हो जाएंगी। तो बेहतर है कि आप सारे प्लांट की कटिंग अच्छे से करें। जितनी आप अपने प्लांट की कटिंग अच्छे से करते हैं ना ये उतना ही अच्छे तरीके से ग्रो करता है। ये पुदीने की खासियत है। इस प्लांट को जो है वो आपने डेली बेसिस पे पानी देना है, जितना आप इसको पानी देंगे ये उतना ही अच्छे से ग्रो करेगा। पानी देने के साथ साथ आपने इसको ब्राइट सनलाइट में रखना है, ये सनलाइट के अंदर ही ग्रो करता है। ऐसा नहीं है कि आप इस प्लांट को लगा के कहीं अंदर रख दें या अपने किचन में रखें या आपने कोई इंडोर प्लेस पे रखे तो ये वहाँ पे ग्रो नहीं करता। अगर बात करें हम फर्टिलाइज़र की कि किस फर्टिलाइज़र से इसकी एनर्जी जो है वो बूस्ट हो सकती है, तो उसके लिए जो सबसे पहला नाम है वो है सीविड फर्टिलाइज़र। ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसके अंदर नाइट्रोजन भी होता है, पोटाशियम भी होता है, फास्फोरस होता है, जिंक होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फ़र होता है। ये सारी चीज़ें ओवरऑल किसी भी प्लांट के लिए बहुत बेस्ट होती हैं। ये वो प्लांट जिनकी जड़ें नहीं ग्रो करती उनके लिए भी बेस्ट है, जिनके ऊपर फूल नहीं लगते उनके लिए भी बेस्ट है, जिनके ऊपर फल नहीं लगता उनके लिए भी बेस्ट है और वो प्लांट जो ऑलमोस्ट 90 टू 80% डाई हो चुके हैं ये उनके लिए भी बेस्ट है। अब करना क्या है, आपने ये दो किस्म के फर्टिलाइज़र मिलते हैं, एक पाउडर फॉर्म में मिलता है और एक लिक्विड फॉर्म में मिलता है। जो लिक्विड फॉर्म में मिलता है ये थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। आपने क्या करना है, आपने पानी के अंदर इसको मिक्स करना है। मैंने तो ऐसे ही, चूँकि सीविड फर्टिलाइज़र चूँकि इसके अंदर ये सारी क्वांटिटीज़ होती हैं, इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये किसी लिहाज से आपके प्लांट को नुकसान नहीं देगा। तो मैंने अंदाज़न ही ये फर्टिलाइज़र लिया है और इसको अंदर पानी को मिक्स किया है और हर प्लांट को तकरीबन मैंने हाफ़ केजी जो है वो वाटर दिया है। अब वो लोग जिनके पास सीविड फर्टिलाइज़र की फैसिलिटी जो है वो नहीं है, वो अपने प्लांट को चावल का पानी, दाल का पानी, चाय का पानी, चाय पत्ती का पानी, ये सारे की सारी चीज़ें अपने प्लांट को दे सकते हो। इससे भी प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सकती है। लेकिन वो लोग जो 15-20 दिनों में अपने प्लांट को दोबारा से हरा-भरा करना चाहते हैं, ये उनके लिए बहुत बेस्ट फर्टिलाइज़र है। अगर हम बात करें इस प्लांट की ग्रोथ की, तो जब सीविड फर्टिलाइज़र मैंने दिया था, ठीक 15 दिनों के बाद इसके ऊपर ग्रोथ आना स्टार्ट हो गई थी। 1 महीने के बाद ये प्लांट इस काबिल हो चुका था कि इसकी कटिंग की जा सकती थी। अब ये जो कटिंग मैंने आपको दिखाई है, अगर आप इस प्लांट की कहीं और पे लगाएँगे ना, आजकल के मौसम में तो बहुत जल्दी ग्रो करेगी। तो ये आप देख रहे हो, अब इसके पत्ते जो हैं वो उनका साइज़ भी बड़ा है। उसकी वजह ये है
कि हम जब अपने प्लांट को पानी देते हैं और सूरज की रोशनी में रखते हैं तो उसका साइज़ जो है वो अच्छा होता है। और टेम्परेचर भी जब मेंटेन होता है, जैसे कि आजकल का टेम्परेचर जो है वो 35 तक है, तो ये बेस्ट है और इसके अंदर इसके पत्ते जो हैं उनका साइज़ अच्छा आएगा। अब बात करें इसके येलो पत्तों की, तो जब हमारे प्लांट को नाइट्रोजन नहीं मिलता या इसको खुराक की कमी हो जाती है तो इसकी पत्तियां जो हैं वो पीली होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो प्लांट को नाइट्रोजन देने का सीविड जो है वो ये सबसे बेहतरीन सोर्स है। एक दफ़ा आप ये फर्टिलाइज़र दे दें तो फिर आपको सारा साल कोई और फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम इसकी मिट्टी की बात करें ना, तो इस प्लांट को रेतली मिट्टी बहुत पसंद है। इसको बहुत ज़्यादा दलदली मिट्टी नहीं पसंद या बहुत ज़्यादा ड्राई मिट्टी इसको पसंद नहीं है। ड्राई मिट्टी से क्या होगा कि इसकी कटिंग जो है वो खुश्क हो जाएगी और ऐसे ही वो ख़राब हो जाएगी। और दलदली मिट्टी से क्या होगा कि इसे जब बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा तो इसकी जड़ें गलना स्टार्ट हो जाएंगी और पौधा जो है वो आगे नहीं फैलेगा। तो ये मेरी छोटी सी वीडियो थी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं अगर आपके मज़ीद इस प्लान के हवाले से कोई क्वेश्चन है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।